चैप्टर 223 मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22201। तर्जुमा ज़र बिन हबीश कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान की खिदमत में हाजिर हुआ। वो शब मिराज का वाक़या बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ज़िक्र करने लगे कि फिर हम वहाँ से चलकर बैतुल मक़दस पहुँचे, लेकिन बैतुल मक़दस में दाखिल नहीं हुए। मैंने कहा कि इस रात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस में दाखिल भी हुए थे और वहाँ पर नमाज़ भी पढ़ी थी। ये सुनकर हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया, ए गंजे, तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुम्हें चेहरे से पहचानता हूँ लेकिन नाम याद नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि मेरा नाम ज़र बिन हबीश है। इन्होंने फरमाया कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इस रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस में नमाज़ पढ़ी थी? मैंने कहा कि कुरान बताता है। इन्होंने फरमाया कि कुरान से बात करने वाला कामयाब होता है। तुम वो आयत पढ़कर सुनाओ। अब जो मैंने सुबहान अल्ज़ी असरी बब्दा पढ़ी तो इसमें यह कहीं ना मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात बैतुल मक़दस में नमाज भी पढ़ी थी। हज़रत हुज़ैफ़ा कहने लगे, अरे कंजे, क्या तुम्हें इसमें नमाज पढ़ने का जिक्र मिलता है? मैंने कहा नहीं। इन्होंने फरमाया, बखदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात बैतुल मक़दस में नमाज नहीं पढ़ी थी। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस में नमाज पढ़ लेते तो तुम पर भी वह नमाज पढ़ना फ़र्ज़ हो जाता जैसे बैतुल्लाह में हुआ। बखदा वो दोनों बराक से जुदा नहीं हुए ताकि उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। फिर इन दोनों ने जन्नत और जहन्नम को देखा और आखिरत के सारे वादे देखे। फिर वो दोनों उसी तरह वापस आ गए जैसे गए थे। फिर वो हंसने लगे यहाँ तक कि उनके दंदान मुबारक मैंने देखे। हज़रत हुज़ैफ़ा ने मज़ीद फरमाया, लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराक को बांध दिया था ताकि वो भाग ना जाए, हालांकि अल्लाह ताला ने तो सारा आलम गैब व शूद उनके ताबे कर दी था। मैंने पूछा, ए अब्बू अब्दुल्लाह, बराक किस कस्म का जानवर था? फरमाया, सफ़ेद रंग का एक लंबा जानवर था जिसका कदमता हदंगा पड़ता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22202। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब अपने बिस्तर पर आते तो यूँ कहते, ए अल्लाह, हम तेरे ही नाम से जीते मरते हैं, और जब बेदार होते तो यूँ फरमाते, इस अल्लाह का शक्र जिसने हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया और उसी के यहाँ जुमा होना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22203। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूर वाले घर पर मस्जिद के करीब वाले घर की फ़जीलत ऐसे है जैसे नमाजी की फ़जीलत जिहाद के इंतज़ार में बैठने वाले पर होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22204। तर्जुमा रबई बिन हराशरा कहते हैं कि जिस दूर में फितना परवर लोग हज़रत उस्मान गनी की तरफ चल पड़े थे, मदाइन में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के पास पहुंचा। इन्होंने मुझसे पूछा, ए रबई, तुम्हारी कौम का क्या बना? मैंने पूछा कि आप उनके मुतालिक क्या पूछना चाहते हैं? इन्होंने फरमाया कि हज़रत उस्मान की तरफ कौन कौन रवाना हुए हैं। मैंने इन्हें उनमें से चंद लोगों के नाम बता दे। वो कहने लगे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स जमात को छोड़ देता है और अपने अमीर को जलील करता है तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि वहाँ इसकी कोई हैसियत ना होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22205। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में किसी शख्स ने लोगों से सवाल किया। लोग रुके रहे, फिर एक आदमी ने उसे कुछ दे दिया और फिर सब लोग उसे देने लगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्लाम में कोई उम्दा तरीक़ा राइज करता है उसे इसका अजर मिलता है और बाद में इस पर अमल करने वालों का भी, और उनके अजर में कोई कमी नहीं की जाती। और जो शख्स इस्लाम में कोई बुरा तरीक़ा राइज करता है उसमें इसको भी गुनाह मिलता है और इस पर अमल करने वालों का भी, और उनके गुनाह में कोई कमी नहीं की जाती। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22206। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास हौज़ कौसर पर कुछ आदमी ऐसे भी आएंगे कि मैं देखूंगा जब वो मेरे सामने पेश होंगे, इन्हें मेरे सामने से उचक लिया जाएगा। मैं अर्ज़ करूंगा, परवरिदगार, मेरे साथ ही इरशाद होगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या चीज़ें ईजाद कर ली थीं। मसनद अहमद।
किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22207। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि बख़दा मैं अब से लेकर क़यामत तक होने वाले तमाम फ़ितनों के मुताल्लिक़ तमाम लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। ऐसा तो नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसियत के साथ कोई बात मुझे बताई हो जो मेरे अलावा किसी और को ना बताई हो। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मजलिस में ये बातें बयान फरमाई थीं मैं इसमें मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ितनों के मुताल्लिक़ सवालात पूछे जा रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं शुमार करवा रहे थे। इनमें 3 फ़ितने ऐसे हैं जो किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। उनमें से कुछ गर्मियों की हवाओं जैसे होंगे, कुछ छोटे होंगे और कुछ बड़े। हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मेरे अलावा इस मजलिस के तमाम शरका दुनिया से रुखसत हो गए हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22208। तर्जुमा हज़रत उक़बा और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारा तीर जिस चीज़ को शिकार करके तुम्हारे पास ले आए उसे खा लो। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22209। तर्जुमा हज़रत उक़बा और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारा तीर जिस चीज़ को शिकार करके तुम्हारे पास ले आए उसे खा लो। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22210। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम के सरदार होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22211। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम के सरदार होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22212। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम के सरदार होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22213। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम के सरदार होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22214। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशान किन मामला पेश आता तो नमाज़ पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22215। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात को क़याम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 रुकतों में 7 तवील सूरतें पढ़ने और रुकू से सर उठाकर सिमिल्लाह लमन हमदा कहते, फिर फरमाते अलहमद लला ज़िल अलमुल्कुत वाल जबरूत वाल कबरिया वाल अज़मा, और उनका रुकू क़याम के बराबर था और सजदा रुकू के बराबर है। नमाज से जब फ़राग़त हुई तो मेरी टांगें टूटने के करीब हो गई थीं। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22216। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है तुम लोग अमर बालमरूफ़ करते रहो और नही अनिल मुनकर करते रहो वरना अल्लाह तुम पर ऐसा अज़ाब मुसल्लित कर देगा कि तुम अल्लाह से दुआएं करोगे लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल ना होंगी। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22217। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक तुम अपने इमाम को कत्ल ना करो, 2 तलवारों से लड़ने ना लगो और तुम्हारी दुनिया के वारिस तुम्हारे बदतरीन लोग होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22218। तर्जुमा
हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा सआदतमंद आदमी कमीना बिन कमीना ना हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22219। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दज्जाल का तज़किरा हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नज़दीक तुम्हारे हक़ में दज्जाल के फ़ितने से ज़्यादा आपस के फ़ितने से ख़तरा है। जो शख्स दज्जाल के फ़ितने से क़ब्ल इस फ़ितने से बच गया तो वो फ़ितना दज्जाल से भी बच जाएगा, और जब से दुनिया बनी है हर छोटा बड़ा फ़ितना दज्जाल के फ़ितने के लिए ही बनाया गया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22220। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22221। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के मुताल्लिक़ पूछा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका इल्म तो मेरे रब के पास है, वही इसे इसके वक्त पर ज़ाहिर करेगा, अलबत्ता मैं तुम्हें उसकी कुछ अलामत बताए देता हूँ, और ये कि इससे पहले किया होगा। क़यामत से पहले फ़ितने होंगे और हर्ज होगा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फ़ितना का मानी तो हम समझ गए हर्ज से क्या मुराद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल हब्बिश की ज़बान में इसका मानी कत्ल होता है, और लोगों में अजनबीत पैदा हो जाएगी और कोई किसी को नहीं पहचानेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22222। तर्जुमा। रबई रा कहते हैं कि मैंने हज़रत हुज़ैफ़ा के जनाजे में एक आदमी को ये कहते हुए सुना कि मैंने चारपाई पर लेटे हुए इस शख्स से सुना है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है, मुझे इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं होता कि अगर तुम लोग लड़ने लगोगे तो मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊँगा, अगर कोई मेरे घर में भी आ गया तो मैं उसे कह दूँगा कि आओ और मेरा और अपना गुनाह लेकर लौट जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22223। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हज़रत हुज़ैफ़ा के पास गए और उनसे कहा कि हमें किसी ऐसे आदमी का पता बताए जो तौर तरीक़ों और सीरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होता कि हम उनसे ये तरीक़े अख्ज़ कर सकें और उनकी बातें सुन सकें। इन्होंने फरमाया कि तौर तरीक़ों और सीरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद थे, यहाँ तक कि वो मुझसे छुपकर अपने घर में बैठ गए। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफूज सहाबा जानते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद इन सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22224। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और क़यामत तक पेश आने वाला कोई वाक़या ऐसा न छोड़ा जो उसी जगह खड़े खड़े बयान ना कर दी हो। जिसने उसे याद रखा सो याद रखा, और जो भूल गया सो भूल गया। और मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो मैं भूल चुका होता हूँ, लेकिन फिर इन्हें देखकर पहचान लेता हूँ, जैसे कोई आदमी गायब हो और दूसरा आदमी इसे देखकर उसे इसके चेहरे से ही पहचान लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22225। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22226। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। नबी करीम अपने रुकू में सुबहान रबी अल-अज़ीम और सजदा में सुबहान रबी अल-आला कहते रहे, और रहमत की जिस आयत पर गुज़रत है वहाँ रुक कर दुआ मांगते, और अज़ाब की जिस आयत पर गुज़रत है तो वहाँ रुक कर इससे पनाह मांगते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22227। तर्जुमा।
हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में बाज़ औक़ात इंसान कोई जुमला बोलता था और इसकी वजह से मुनाफ़िक हो जाता था, और अब एक मजलिस में इस तरह के 10 कलमात में रोज़ाना सुनता हूँ। तुम लोग अमर बालमरूफ करते रहो और नही अनिल मुनकर करते रहो, वरना अल्लाह तुम पर ऐसा अज़ाब मुसल्लित कर देगा कि तुम अल्लाह से दुआएं करोगे लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल ना होंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22228। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब बेदार होते तो सबसे पहले मसूका फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22229। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम व देबा पहनने से और सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करने से मना करते हुए फरमाया है कि ये चीज़ें दुनिया में काफिरों के लिए हैं और आखिरत में हमारे लिए हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22230। तर्जुमा। हज़रत साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी चंद अदद गौआ शिकार करके लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक गौआ को अलट पलट कर देखा और फरमाया कि एक उम्मत की शक्लें मसखा कर दी थी, मुझे मालूम नहीं कि शायद ये वही हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22231। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, कबीला मुज़र ज़मीन पर अल्लाह का कोई नेक बंदा ऐसा नहीं छोड़ेगा जिसे वो फितने में ना डाल दे और उसे हलाक ना कर दे, हत्ता कि अल्लाह इस पर अपना एक लश्कर मुसल्लित कर देगा जो इसे ज़लील कर देगा और उसे किसी टीले का दामन भी ना बचा सकेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22232। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हौज़ की मसाफ़त इतनी है जितनी एला और मुज़र के दरमियान है, उसके बर्तन आसमानों के सितारों से भी ज़्यादा होंगे, इसका पानी शहद से ज़्यादा, शेरीं दूध से ज़्यादा, सफ़ेद बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और मशक से ज़्यादा महक वाला होगा। जो शख्स एक मरतबा इसका पानी पी लेगा वो इसके बाद कभी प्यासा ना होगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22233। तर्जुमा। कैस बिन इबादा रा कहते हैं कि मैंने हज़रत अम्मार बिन यासिर से पूछा, ए अबू वालिद, ये बताए कि जिस मसले में आप लोग पढ़ चुके हैं वो आपकी अपनी राय है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई वसीयत है। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुसूसियत के साथ ऐसी कोई वसीयत नहीं फरमाई जो आम लोगों को ना की हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत में 12 मुनाफिक होंगे, उनमें से 8 लोग वो होंगे जो जन्नत में दाखिल होंगे और ना इसकी महक पाएंगे यहाँ तक कि ऊँट सोई के नाके में दाखिल हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22234। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस में नमाज नहीं पढ़ी थी। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नमाज पढ़ लेते तो तुम पर भी वो नमाज फ़र्ज़ हो जाती। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22235। तर्जुमा। अबुलफ़ील कहते हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा और बैत उक़बा में शरीक होने वाले एक सहाबी के दरमियान कुछ मामूली सी तकरार हो गई थी, जैसा कि लोगों में हो जाती है। इन्होंने पूछा कि मैं आपको अल्लाह के कसम देकर पूछता हूँ कि बैत उक़बा में शरीक होने वाले लोग कितने थे? लोगों ने हज़रत हुज़ैफ़ा से कहा कि जब ये आपसे पूछ रहे हैं तो आप इन्हें बता दीजिए। इन्होंने फरमाया कि हमें तो यही बताया गया है कि वो 14 आदमी थे, अगर आप भी उनमें शामिल हों तो उनकी तादाद 15 हो जाती है, और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि उनमें 12 आदमी दुनिया की ज़िंदगी और गवाहों के उठने के दिन अल्लाह और इसके रसूल के लिए जंग हैं।
اور 3 لوگوں کی طرف سے عذر بیان کیا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کا اعلان نہیں سنا تھا اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس کی وضاحت ابو احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ سخت گرمی کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور لوگوں سے فرما دیا کہ پانی بہت تھوڑا ہے، لہٰذا اس مقام پر مجھ سے پہلے کوئی نہ پہنچے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ان سے پہلے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لعنت ملامت کی۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات حدیث نمبر 22236 ترجمہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ان خیموں کے بعد کوئی خیمہ نہ رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں تھے، اور جس طرح ان کا دفاع ہوا کسی اور کا دفاع نہ ہو سکا، اور جب بھی کوئی قوم ان کے ساتھ برا ارادہ کرتی تو کوئی نہ کوئی چیز انہیں اپنی طرف مشغول کر لیتی تھی۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات حدیث نمبر 22237 ترجمہ اور فرمایا، اے گروہ عرب، آج کل لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جنہیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات حدیث نمبر 22238 ترجمہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے ایک قوم اس وقت نکلے گی جب آگ انہیں جھلسا چکی ہوگی، انہیں جہنمی کہا جائے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات حدیث نمبر 22239 ترجمہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا سینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ بنا رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رضا اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس کی زندگی اسی اقرار پر ختم ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص رضا اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص رضا اللہ کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات حدیث نمبر 22240 ترجمہ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چقر جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات حدیث نمبر 22241 ترجمہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات حدیث نمبر 22242 ترجمہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف کرتے رہو اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تم پر ایسا عذاب مسلط کر دے گا کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات حدیث نمبر 22243 ترجمہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ شر میں تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے اسے دور فرما دیا اور آپ کے ہاتھوں خیر کا دور دورہ فرما دیا، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریک رات کے حصوں کی طرف اتنے رونما ہوں گے جو پہ در پہ آئیں گے، اور تم پر اس طرح اشتباہ ہو جائے گا جیسے گائے کے چہرے ہوتے ہیں، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ معلوم نہیں کر سکو گے۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات حدیث نمبر 22244 ترجمہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مجھ سے میری والدہ نے پوچھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب سے وابستہ ہو؟ میں نے انہیں اس کا اندازہ بتا دیا، وہ مجھے سخت سست اور برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ پیچھے ہٹیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، مغرب کی نماز ان کے ساتھ پڑھوں گا اور اس وقت تک انہیں چھوڑوں گا نہیں جب تک وہ میرے اور آپ کے لیے استغفار نہ کریں۔
चुनांचे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके साथ मगरिब की नमाज पढ़ ली। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज पढ़ाई और वापस चले गए। में भी पीछे हौलिया रास्ते में कोई आदमी मिल गया जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें करने लगे। जब वो चला गया तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आवाज़ सुन ली और पूछा कौन है। मैंने अर्ज़ किया हुज़ैफ़ा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है। मैंने सारा वाक़या बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुम्हीं और तुम्हारी वालिदा को मुआफ़ फरमाए। फिर फरमाया कि क्या तुमने उस शख्स को कभी ज़मीन पर देखा था जो अभी कुछ देर पहले मुझे मिला था। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक फ़रिश्ता था जो आज रात से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा था। उसने परवरदिगार से इस बात की इजाज़त ली थी कि मुझे सलाम करने के लिए हाजिर हुआ और ये खुशखबरी दे कि हुस्न और हसीन जो अनान जन्नत के सरदार हैं और फ़ातिमा ख़वातीन जन्नत की सरदार हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 22245 तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके हमराह ज़हर, अस्र, मग़रिब और इशा की नमाज़ पढ़ी। फिर उनके पीछे हौलिया रास्ते में कोई आदमी मिल गया जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें करने लगे। जब वो चला गया तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आवाज़ सुन ली और पूछा कौन है। मैंने अर्ज़ किया हुज़ैफ़ा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है। मैंने सारा वाक़या बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुम्हीं और तुम्हारी वालिदा को मुआफ़ फरमाए। फिर फरमाया कि क्या तुमने उस शख्स को कभी ज़मीन पर देखा था जो अभी कुछ देर पहले मुझे मिला था। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक फ़रिश्ता था जो आज रात से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा था। उसने परवरदिगार से इस बात की इजाज़त ली थी कि मुझे सलाम करने के लिए हाजिर हो और ये खुशखबरी दे कि हुस्न और हसीन जो अनान जन्नत के सरदार हैं और फ़ातिमा ख़वातीन जन्नत की सरदार हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 22246 तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि चुककर जन्नत में दाखिल ना होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 22247 तर्जुमा ज़र बिन हबीश कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान की खिदमत में हाजिर हुआ। वो शब मिराज का वाक़या बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ज़िक्र करने लगे कि फिर हम वहाँ से चलकर बैतुल मक़दस पहुँचे लेकिन बैतुल मक़दस में दाखिल नहीं हुए। मैंने कहा कि इस रात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस में दाखिल भी हुए थे और वहाँ पर नमाज भी पढ़ी थी। ये सुनकर हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया ए गंजे तुम्हारा क्या नाम है। मैं तुम्हें चेहरे से पहचानता हूँ लेकिन नाम याद नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि मेरा नाम ज़र बिन हबीश है। इन्होंने फरमाया कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इस रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस में नमाज पढ़ी थी। मैंने कहा कि कुरान बताता है। इन्होंने फरमाया कि कुरान से बात करने वाला कामयाब होता है। तुम वो आयत पढ़कर सुनाओ। अब जो मैंने सुबहान अल्ज़ी असरी बब्दा पढ़ी तो इसमें यह कहीं ना मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात बैतुल मक़दस में नमाज भी पढ़ी थी। हज़रत हुज़ैफ़ा कहने लगे अरे गंजे क्या तुम्हें इसमें नमाज पढ़ने का जिक्र मिलता है। मैंने कहा नहीं। इन्होंने फरमाया बखदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात बैतुल मक़दस में नमाज नहीं पढ़ी थी। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस में नमाज पढ़ लेते तो तुम पर भी वह नमाज पढ़ना फ़र्ज़ हो जाता जैसे बैतुल्लाह में हुआ। बखदा वो दोनों बराक से जुदा नहीं हुए ताकि उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। फिर इन दोनों ने जन्नत और जहन्नम को देखा और आखिरत के सारे वादा देखे। फिर वो दोनों उसी तरह वापस आ गए जैसे गए थे। फिर वो हंसने लगे यहाँ तक कि उनके दंदान मुबारक में ने देखे। हज़रत हुज़ैफ़ा ने मज़ीद फरमाया लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराक को बांध दिया था ताकि वो भाग ना जाए। हालांकि अल्लाह ताला ने तो सारा आलम गैब व शहूद उनके ताबे कर दी था। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 22248 तर्जुमा मोहम्मद बिन कुरज़ी रा से मरूए है कि हम अहल कूफा में से एक नौजवान ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से अर्ज़ किया कि अब्बू अब्दुल्लाह क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शर्फ़ सोबत हासिल किया है।
इन्होंने फरमाया हम भतीजे। साइल ने पूछा कि आप लोग क्या करते थे? फरमाया हम अपने आप को मशक्क़त में डाल देते थे। साइल ने कहा बखदा, अगर हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालीते तो इन्हीं ज़मीन पर ना चलने देते बल्कि अपनी गर्दनों पर बिठा लेते। हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया भतीजे बखदा, हमने ग़ज़वा खंदक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की तारीकी में इशा की नमाज़ पढ़ाई और हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कौन आदमी जाकर दुश्मनों के हालात का जायज़ा लेकर आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वादा किया कि अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन कोई खड़ा न हुआ। रात का कुछ हिस्सा गुज़रने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ मुतवज्जह होकर वही ऐलान किया और इस मरतबा फरमाया कि वो जन्नत में मेरा रफ़ीक होगा। फिर भी शिद्दत खौफ, भूख और सर्दी की शिद्दत से कोई भी खड़ा ना हुआ। जब कोई भी खड़ा ना हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। उस वक्त मेरे लिए खड़े होने के अलावा कोई चारा ना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुज़ैफ़ा तुम जाओ और देखो कि दुश्मन के क्या हालात हैं और वापस हमारे पास आने तक कोई नया काम ना करना। चुनाचा में चला गया और दुश्मन के लश्कर में घुस गया जहां हवाएं और अल्लाह के लश्कर अपने काम कर रहे थे और उनकी कोई हंदिया आग और खैमा ठहर नहीं पा रहा था। ये देखकर अबू सुफियान बिन हरब खड़ा हुआ और कहने लगा, ए गिरोह कुरैश, हर आदमी देख ले कि इसके साथ कौन बैठा है, कहीं कोई जासूस ना हो। इस पर मैंने अपने साथ बैठे हुए एक आदमी का हाथ पकड़ा और इससे पूछा कि तुम कौन हो? इसने बताया मैं फलन बिन फलन हूँ। फिर अबू सुफियान कहने लगा, ए गिरोह कुरैश बखदा, इस जगह तुम्हारे लिए मज़ीद ठहरना अब मुमकिन नहीं रहा। मवेशी हलाक हो रहे हैं। बन बकरीज़ा ने भी हमसे वादा खिलाफ़ी की है और हमें उनकी तरफ से नापसंदीदा हालात का सामना करना पड़ा है और इस हुआ से जो हालात पैदा हो गए हैं वो तुम देख ही रहे हो कि कोई हांडी ठहर नहीं पा रही, आग जल नहीं रही और खैमे अपनी जगह खड़े नहीं रह पा रहे। इसलिए मेरी राय तो यह है कि तुम लोग वापस रवाना हो जाओ और मैं तो वापस जा रहा हूँ। ये कहकर अपने घोड़े की तरफ चल पड़ा जो रस्सी से बंधा गया था और इस पर सवार होकर एड़ लगा दी। वो 3 मरतबा चला, लेकिन जब उसने रस्सी छोड़ी तो वो खड़ा हो गया। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत ना की होती कि कोई नया काम ना करना जब तक मेरे पास वापस ना आ जाओ, फिर मैं चाहता तो अपना तीर मार कर उसे कत्ल कर सकता था। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस रवाना हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी किसी ज़ूजा मुहतरमा की बालों से बनी हुई चादर में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। मुझे देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खैमे में ही बल्ला लिया और चादर का एक कोना मुझ पर डाल दिया। फिर रुकू और सजदा किया जबकि मैं खैमे ही में रहा। जब सलाम फेर चुके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बता दी और बनु गतफान को जब पता चला कि कुरैश ने किया है तो वो अपने इलाके में ही वापस लौट गए। मसनद अहमद, किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 22249। तर्जुमा रबई राह कहते हैं कि मैंने हज़रत हुज़ैफ़ा के जनाजे में एक आदमी को ये कहते हुए सुना कि मैंने चारपाई पर लेटे हुए इस शख्स से सुना है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है। मुझे इसमें कोई हरज महसूस नहीं होता कि अगर तुम लोग लड़ने लगोगे तो मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊँगा। अगर कोई मेरे घर में भी आ गया तो मैं उसे कह दूँगा कि आओ और मेरा और अपना गुनाह लेकर लौट जाओ। मसनद अहमद, किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 22250। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में ही रहे, बाहर तशरीफ़ नहीं लाए और हम ये समझने लगे कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं आएंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो इतना तवील सजदा किया कि हमें अंदेशा होने लगा कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ही परवाज़ ना कर गई हो। जब सर उठाया तो फरमाने लगे कि मेरे रब ने मेरी उम्मत के मुताल्लिक़ मुझसे मशवरा किया कि मैं उनके साथ क्या सलूक करूँ। मैंने अर्ज़ किया कि परवरदिगार, आप जो चाहें वो आपकी मखलूक और आपके बंदे हैं। फिर दोबारा मशवरा किया और उसने मुझे बशारत दी कि मेरे साथ उम्मत में सबसे पहले 70,000 अफराद जन्नत में दाखिल होंगे और हर 1000 के साथ 70,000 मज़ीद होंगे जिनका कोई हिसाब किताब ना होगा। फिर मेरे परवरदिगार ने मेरे पास ये पैगाम भेजा कि आप दुआ कीजिए, आपकी दुआ कबूल की जाएगी, सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा। मैंने कासद से पूछा कि क्या मेरा परवरदिगार मेरी दरख्वास्त पर मुझे अता करेगा?
قاصد نے جواب دیا کہ اس نے مجھے آپ کے پاس دینے کے ارادے ہی سے بھیجا ہے، پھر میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، اس نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے جبکہ میں زندہ سلامت چل رہا ہوں۔ اس نے میری یہ درخواست قبول کر لی کہ میری امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہوگی اور ان پر کوئی غالب نہ آئے گا، نیز اس نے مجھے حوض کوثر عطا فرمایا جو کہ جنت کی ایک نہر ہے اور میرے حوض میں آ کر گرتی ہے، نیز اس نے مجھے عزت، مدد اور رعب عطا فرمایا جو میری امت سے آگے 1 ماہ کی مسافت پر دوڑتا ہے، نیز اس نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا نبی میں ہوں گا، میرے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دی اور بہت سے وہ سخت احکام جو ہم سے پہلے لوگوں پر تھے انہیں ہم پر حلال کر دی اور ہم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات حدیث نمبر 22251 ترجمہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حوض کوثر پر کچھ آدمی ایسے بھی آئیں گے کہ میں دیکھوں گا جب وہ میرے سامنے پیش ہوں گے انہیں میرے سامنے سے اچک لیا جائے گا، میں عرض کروں گا پروردگار میرے ساتھ ہی ارشاد ہوگا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات حدیث نمبر 22252 ترجمہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ بات دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے ساتھ بہتی ہوئی 2 نہریں ہوں گی جن میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوگی، اگر تم میں سے کوئی شخص اس دودھ کو پائے تو اس نہر میں داخل ہو جائے جو اسے آگ نظر آ رہی ہو، اس میں غوطہ زنی کرے، پھر سر جھکا کر اس کا پانی پی لے کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات حدیث نمبر 22253 ترجمہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بعض اہل کتاب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تم ایک بہترین قوم ہوتے اگر تم یوں نہ کہتے کہ جو اللہ نے چاہا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ جملہ پہلے کہتے تھے جس سے تمہیں روکتے ہوئے مجھے ہی مانے ہو جاتی تھی، اب یہ کہا کرو کہ جو اللہ نے چاہا پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات حدیث نمبر 22254 ترجمہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ اپنے اہل خانہ سے بات کرتے وقت مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں رہتا تھا، البتہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ تم استغفار سے غفلت میں کیوں ہو؟ میں تو روزانہ اللہ سے 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات حدیث نمبر 22255 ترجمہ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات حدیث نمبر 22256 ترجمہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں اور سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک میں نہیں جانتا کہ وہ گھر میں کیا کرتے تھے۔ شقیق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت حذیفہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں کسی ایسے آدمی کا پتہ بتائے جو طور طریقوں اور سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا کہ ہم ان سے یہ طریقے اخذ کر سکیں اور ان کی باتیں سن سکیں۔ انہوں نے فرمایا کہ طور طریقوں اور سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے چھپ کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ صحابہ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات حدیث نمبر 22257 ترجمہ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت حذیفہ بن یمان کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ شب معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کرنے لگے کہ پھر ہم وہاں سے چل کر بیت المقدس پہنچے لیکن بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے،
मी ने कहा कि इस रात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत अल-मक़दस में दाखिल भी हुए थे और वहाँ पर नमाज भी पढ़ी थी। ये सुनकर हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया, ए गंजे, तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुम्हें चेहरे से पहचानता हूँ लेकिन नाम याद नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि मेरा नाम ज़र बन हबीश है। इन्होंने फरमाया कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इस रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत अल-मक़दस में नमाज पढ़ी थी? मैंने कहा कि कुरान बताता है। इन्होंने फरमाया कि कुरान से बात करने वाला कामयाब होता है। तुम वो आयत पढ़कर सुनाओ। अब जो मैंने सुबहान अज़ी असरी बब्दा पढ़ी तो इसमें यह कहीं ना मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात बैत अल-मक़दस में नमाज भी पढ़ी थी। हज़रत हुज़ैफ़ा कहने लगे, अरे गंजे, क्या तुम्हें इसमें नमाज पढ़ने का जिक्र मिलता है? मैंने कहा नहीं। इन्होंने फरमाया, बखदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात बैत अल-मक़दस में नमाज नहीं पढ़ी थी। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत अल-मक़दस में नमाज पढ़ लेते तो तुम पर भी वह नमाज पढ़ना फ़र्ज़ हो जाता जैसे बैत अल्लाह में हुआ। बखदा वो दोनों बराक से जुदा नहीं हुए ताकि उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। फिर इन दोनों ने जन्नत और जहन्नम को देखा और आखिरत के सारे वादा देखे। फिर वो दोनों उसी तरह वापस आ गए जैसे गए थे। फिर वो हंसने लगे यहाँ तक कि उनके दंदान मुबारक में ने देखे। हज़रत हुज़ैफ़ा ने मज़ीद फरमाया, लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराक को बांध दिया था ताकि वो भाग ना जाए, हालांकि अल्लाह ताला ने तो सारा आलम गैब व शहूद उनके ताबे कर दी था। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22,258। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में सुबहान रबी अल-अज़ीम और सजदा में सुबहान रबी अल-आला कहते रहे और रहमत की जिस आयत पर गुज़रत है वहाँ रुक कर दुआ मांगते और अज़ाब की जिस आयत पर गुज़रत है तो वहाँ रुक कर इससे पनाह मांगते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22,259। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो लोगों के कोड़ा क्रिकेट फेंकने की जगह तशरीफ़ लाए और खड़े होकर पेशाब किया। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22,260। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हौज़ की मसाफ़त इतनी है जितनी एला और मुज़र के दरमियान है। उसके बर्तन आसमानों के सितारों से भी ज़्यादा होंगे। इसका पानी शहद से ज़्यादा, शेरी दूध से ज़्यादा, सफ़ेद बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और मशक से ज़्यादा महक वाला होगा। जो शख्स एक मरतबा इसका पानी पी लेगा वो इसके बाद कभी प्यासा ना होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22,261। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मत कहा करो जो अल्लाह ने चाहा और जो फ़लन ने चाहा, बल्कि यूँ कहा करो जो अल्लाह ने चाहा इसके बाद फ़लन ने चाहा। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22,262। तर्जुमा अब्बू सूर कहते हैं कि एक हमवार रेतला इलाके की तरफ हज़रत उस्मान गनी ने हज़रत सईद बिन वास को भेजा। इस इलाके के लोग बाहर निकले और इन्होंने हज़रत सईद को वापस भेज दिया। वो कहते हैं कि मैं हज़रत अब्बू मसूद और हुज़ैफ़ा के हमरा बैठा हुआ था कि हज़रत अब्बू मसूद कहने लगे, मेरा ख्याल नहीं है कि ये आदमी इस तरह वापस आएगा कि उसमें खून रेज़ी ना कर ले। हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब आप वापस पहुँचेंगे तो वहाँ एक सनगी के बराबर भी खून नहीं बहा होगा। मुझे ये बात उसी वक्त मालूम हो गई थी जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हयात थे। अलबत्ता एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम तक इसके पास कुछ भी ईमान ना होगा, या शाम को मोमिन होगा और सुबह तक इसके पास कुछ भी ना होगा। आज इसकी जमात कत्ल करेगी और कल अल्लाह ताला उसे कत्ल करवा देगा। इसका दिल उल्टा हो जाएगा, इसके सिरीन ऊपर हो जाएंगे। रावी ने पूछा कि ये लफ्ज़ निचला हिस्सा है तो इन्होंने फरमाया ये लफ्ज़ सिरीन ही है। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22,263। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि कबीला मुज़र ज़मीन पर अल्लाह का कोई नेक बंदा ऐसा नहीं छोड़ेगा जिसे वो फितने में ना डाल दे और उसे हलाक ना कर दे, हत्ता कि अल्लाह इस पर अपना एक लश्कर मुसल्लित कर देगा जो इसे जलील कर देगा और उसे किसी टीले का दामन भी ना बचा सकेगा। एक आदमी ने उनसे कहा, बंदा खुदा, आप ये बात कह रहे हैं हालांकि आप तो खुद कबीला मुज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने फरमाया कि मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है।
मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22264। तर्जुमा। अब्दालरहमान बिन यजीद कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हज़रत हुज़ैफ़ा के पास गए और उनसे कहा कि हमें किसी ऐसे आदमी का पता बताइए जो तौर तरीक़ों और सीरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब हो ताकि हम उनसे ये तरीक़े अख्ज़ कर सकें और उनकी बातें सुन सकें। इन्होंने फरमाया कि तौर तरीक़ों और सीरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद थे, यहाँ तक कि वो मुझसे छुपकर अपने घर में बैठ गए। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफूज सहाबा जानते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद इन सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22265। तर्जुमा। सलबा बिन ज़हदम कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग तब्रिस्तान में हज़रत सईद बिन वास के हमराह थे। इन्होंने लोगों से पूछा कि तुम में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सलूत अल खौफ किसने पढ़ी है? हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया मैंने, और वो इस तरह के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दो सफ़ें बना लीं, एक सफ़ दुश्मन के सामने खड़ी रही और एक सफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दा में नमाज के लिए खड़ी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को एक रकत पढ़ाई, फिर ये लोग दुश्मन के सामने डटे हुए लोगों की जगह उल्टे पाँव चले गए और वो लोग उनकी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर खड़े हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दूसरी रकत पढ़ाई, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो रकतें हो गईं और उनके पीछे हर गिरोह की एक एक रकत हुई। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22266। तर्जुमा। रबई कहते हैं कि एक मर्तबा उक़बा बिन इमरू ने हज़रत हुज़ैफ़ा से कहा कि आप हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई कोई हदीस क्यों नहीं सुनाते? इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि दज्जाल जिस वक्त खरूज करेगा इसके साथ पानी और आग होगी। जो चीज़ लोगों को आग नज़र आएगी वो ठंडा पानी होगी और जो चीज़ पानी नज़र आएगा वो जला देने वाली आग होगी। तुम में से जो शख्स उसे पाए उसे चाहिए कि आग देने वाली चीज़ में गोता लगाए, क्योंकि वो मीठा और ठंडा पानी होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22267। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि पहले ज़माने में एक आदमी के पास मुल्क अलमूत रूह कब्ज़ा करने के लिए आए तो इससे पूछा कि तूने कभी कोई नेकी भी की है? इसने कहा मुझे मालूम नहीं। उसने कहा गौर कर लो। उसने कहा कि और तो मुझे कोई नेकी मालूम नहीं, अलबत्ता मैं लोगों के साथ तिजारत करता था, इसमें तंदरुस्त को मोहलत दे देता था और इससे दरगुज़र कर लेता था। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में दाखिल कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22268। तर्जुमा। और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक आदमी की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने घर वालों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे आग में जला देना, फिर मेरी राख को पीस लेना, फिर जिस दिन तेज़ आंधी चल रही हो उस दिन मेरी राख को हवा में बखेर देना। जब वो मर गई तो इसके अहल खाना ने उसी तरह किया। अल्लाह ने उसे अपने कब्ज़ा कुदरत में जुमा कर ली और इससे पूछा कि तुझे ये काम करने पर किसने मजबूर किया? इसने कहा तेरे खौफ ने। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझे मुआफ़ कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22269। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि ग़ज़वा बदर में शिरकत से मुझे कोई चीज़ माने नहीं थी, बल्कि मैं अपने वालिद हसीर के साथ निकला था, लेकिन रास्ते में हमें किफ़ार कुरैश ने पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हो। हमने कहा कि हमारा इरादा तो सिर्फ मदीना मुनव्वरा जाने का है। इन्होंने हमसे ये वादा और मजबूत अहद लिया कि हम मदीना जाकर लड़ाई में उनका साथ नहीं देंगे। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और सारी बात बता दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दोनों वापस चले जाओ, हम उनका वादा वफ़ा करेंगे और उनके खिलाफ अल्लाह से मदद मांगेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22270। तर्जुमा।
हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि एक मरतबा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, अचानक मैंने एक आदमी को ये कहते हुए सुना, ए अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए ही, तमाम हुकूमतें तेरे लिए ही, हर तरह की खैर तेरे हाथ में है, सारे मामलात तेरी ही तरफ लुटता ही, ख्वाह वो ज़ाहिर हूँ या पोशीदा, तो ही इस काबिल है कि तेरी तारीफ़ की जाए, बेशक तो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह, मुझसे जितने गुनाह भी सरजद हुए हैं सबको मुआफ़ फरमा दे और ज़िंदगी का जितना हिस्सा बाकी बचा है इसमें गुनाहों से बचा ले और ऐसे नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा दे जिससे तो राज़ी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक फ़रिश्ता था जो तुम्हें तुम्हारे रब की हम्द सिखाने के लिए आया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22271। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मेरी या अपनी पिंगली की मछली पकड़कर फरमाया, तहबंद बांधने की जगह यहाँ तक है, अगर तुम ना मानो तो इससे कुछ नीचे लुटका लो, अगर ये भी ना मानो तो टखन से नीचे तहबंद का कोई हक़ नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22272। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन अबी लला कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत हुज़ैफ़ा के साथ एक देहात की तरफ निकला, इन्होंने पानी मंगवाया तो एक किसान चांदी के बर्तन में पानी लेकर आया, हज़रत हुज़ैफ़ा ने वो बर्तन इसके मुंह पर दे मारा, हमने एक दूसरे को खामोश रहने का इशारा किया क्योंकि अगर हम उनसे पूछते तो वो कभी उसके मुताल्लिक़ हमसे बयान ना करते, चुनाचा हम खामोश रहे। कुछ देर बाद इन्होंने खुद ही फरमाया, किया तुम जानते हो कि मैंने ये बर्तन इसके चेहरे पर क्यों मारा? हमने अर्ज़ किया नहीं। फरमाया कि मैंने इसे पहले भी मना किया था लेकिन ये बाज नहीं आया। फिर इन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने चांदी के बर्तन में कुछ ना पिया करो, रेशम वाओ देबा मत पहना करो क्योंकि ये चीज़ें दुनिया में काफिरों के लिए हैं और आखिरत में तुम्हारे लिए हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22273। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 27 कज़ाब और दज्जाल आएंगे जिनमें 4 औरतें भी शामिल होंगी, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22274। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि चुककर जन्नत में दाखिल ना होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22275। तर्जुमा। ज़ैद बिन वहब कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत हुज़ैफ़ा मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि अबवाब कुंदा के करीब एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, वो रुकू व सुजूद कामिल नहीं कर रहा था। जब नमाज से फारिग हो गया तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने इससे पूछा कि तुम कब से इस तरह नमाज़ पढ़ रहे हो? इसने कहा 40 साल से। हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया, तुमने 40 साल से एक नमाज नहीं पढ़ी और अगर तुम उसी नमाज पर दुनिया से रुखसत हो जाता तो तुम इस फितरत पर ना मरते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई गई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22276। तर्जुमा। ज़र बिन हबीश कहते हैं कि एक मरतबा में सहरी खाकर मस्जिद की तरफ रवाना हवा रास्ते में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान का घर आया तो वहाँ चला गया, इन्होंने हुक्म दिया तो एक बकरी का दूध दोहा गया और हांडी को जोश दिया गया। फिर वो फरमाने लगे कि करीब होकर खाना शुरू करो। मैंने कहा कि मैं तो रोज़े की नीयत कर चुका हूँ। इन्होंने फरमाया, मैं भी रोज़े का इरादा रखता हूँ। चुनाचा हमने खाया पिया और मस्जिद पहुँचे तो नमाज खड़ी हो गई। फिर हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ भी उसी तरह किया था। मैंने पूछा, सुबह सादिक के बाद? इन्होंने फरमाया, हूँ, सुबह हो चुकी थी लेकिन सूरज तुलू नहीं हुआ था। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 22277। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि अपने अहल खाना से बात करते वक्त मुझे अपनी ज़बान पर काबू नहीं रहता था, अलबत्ता दूसरों के साथ ऐसा नहीं होता था। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज़ का तज़किरा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ैफ़ा, तुम इस्तग़फ़ार से गफलत में क्यों हो? मैं तो रोज़ाना अल्लाह से 100 मरतबा तौबा व इस्तग़फ़ार करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात।
حدیث نمبر 22,278۔ ترجمہ: حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتوں میں 7 طویل سورتیں پڑھنے اور رکوع سے سر اٹھا کر بسم اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر فرماتے الحمد للہ ذل الملکوت والجبروت والکبریہ والعظمہ، اور ان کار کو قیام کے برابر تھا اور سجدہ رکوع کے برابر ہے۔ نماز سے جب فراغت ہوئی تو میری ٹانگیں ٹوٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ حدیث نمبر 22,279۔ ترجمہ: عبداللہ الرحمن بن ابی للا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت حذیفہ کے ساتھ ایک دیہات کی طرف نکلا۔ انہوں نے پانی منگوایا تو ایک کسان چاندی کے برتن میں پانی لے کر آیا۔ حضرت حذیفہ نے وہ برتن اس کے منہ پر دے مارا۔ ہم نے ایک دوسرے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ اگر ہم ان سے پوچھتے تو وہ کبھی اس کے متعلق ہم سے بیان نہ کرتے، چنانچہ ہم خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے خود ہی فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے یہ برتن اس کے چہرے پر کیوں مارا؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ میں نے اسے پہلے بھی منع کیا تھا لیکن یہ باز نہیں آیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے چاندی کے برتن میں کچھ نہ پیا کرو، ریشم و دیبا مت پہنا کرو کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں تمہارے لیے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ حدیث نمبر 22,280۔ ترجمہ: حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کی بائیں کانی ہوگی، اس کے بال ان کی مانند ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، لیکن اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی اور جنت در حقیقت جہنم ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ حدیث نمبر 22,281۔ ترجمہ: حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ حدیث نمبر 22,282۔ ترجمہ: حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ جب 100 آیت پر پہنچے تو میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب رکوع کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے حتیٰ کہ 200 آیت تک پہنچ گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید اب رکوع کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے حتیٰ کہ اسے ختم کر لی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نساء شروع کر لی اور اسے پڑھ کر رکوع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہے، اور رحمت کی جس آیت پر گزرتے وہاں رک کر دعا مانگتے اور عذاب کی جس آیت پر گزرتے تو وہاں رک کر اس سے پناہ مانگتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ حدیث نمبر 22,283۔ ترجمہ: حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چقر جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ حدیث نمبر 22,284۔ ترجمہ: حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب اپنے بستر پر آتے تو یوں کہتے، اے اللہ، ہم تیرے ہی نام سے جیتے مرتے ہیں، اور جب بیدار ہوتے تو یوں فرماتے، اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کے یہاں جمع ہونا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ حدیث نمبر 22,285۔ ترجمہ: حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ حدیث نمبر 22,286۔ ترجمہ: حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ اپنے اہل خانہ سے بات کرتے وقت مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں رہتا تھا، البتہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ، تم استغفار سے غفلت میں کیوں ہو؟ میں تو روزانہ اللہ سے 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ باب حضرت حذیفہ بن یمان رزق مرویات۔ حدیث نمبر 22,287۔ ترجمہ:
हमें किफ़ार कुरैश ने पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हो। हमने कहा कि हमारा इरादा तो सिर्फ मदीना मुनव्वरा जाने का है। इन्होंने हमसे ये वादा और मजबूत अहद लिया कि हम मदीना जाकर लड़ाई में उनका साथ नहीं देंगे। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और सारी बात बता दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों वापस चले जाओ, हम उनका वादा वफ़ा करेंगे और उनके खिलाफ अल्लाह से मदद मांगेंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22288। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि जब हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह खाने में शरीक थे, उसी असना में एक बानदी आई। ऐसा महसूस होता था कि उसे कोई धकेल रहा है। वो खाने में अपना हाथ डालने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक देहाती आया, ऐसा महसूस होता था कि उसे कोई धकेल रहा है। वो खाने में अपना हाथ डालने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ भी पकड़ लिया और फरमाया कि जब खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो शैतान उसे अपने लिए हलाल समझता है। चुनाचा पहले वो इस बानदी के साथ आया ताकि अपने लिए खाने को हलाल बना ले, लेकिन मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। फिर वो इस देहाती के साथ आया ताकि उसके ज़रिए अपने खाने को हलाल बना ले, लेकिन मैंने इसका हाथ भी पकड़ लिया। इसलिए बसम अल्लाह पढ़कर खाया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22289। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन अबी लला कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत हुज़ैफ़ा के साथ एक देहात की तरफ निकला। इन्होंने पानी मंगवाया तो एक किसान चांदी के बर्तन में पानी लेकर आया। हज़रत हुज़ैफ़ा ने वो बर्तन इसके मुंह पर दे मारा। हमने एक दूसरे को खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि अगर हम उनसे पूछते तो वो कभी उसके मुताल्लिक़ हमसे बयान ना करते। चुनाचा हम खामोश रहे। कुछ देर बाद इन्होंने खुद ही फरमाया, किया तुम जानते हो कि मैंने ये बर्तन इसके चेहरे पर क्यों मारा? हमने अर्ज़ किया नहीं। फरमाया कि मैंने इसे पहले भी मना किया था, लेकिन ये बाज नहीं आया। फिर इन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने चांदी के बर्तन में कुछ ना पिया करो, रेशम वाओ देबा मत पहना करो, क्योंकि ये चीज़ें दुनिया में काफिरों के लिए हैं और आखिरत में तुम्हारे लिए हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22290। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत बकरा शुरू कर दी। जब 100 आयत पर पहुँचे तो मैंने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रुकू करेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे हत्ता कि 200 आयत तक पहुँच गए। मैंने सोचा कि शायद अब रुकू करेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे हत्ता कि उसे ख़त्म कर ली। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत निसा शुरू कर ली और इसे पढ़कर रुकू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में सुभान रब्बी अल-अज़ीम और सजदा में सुभान रब्बी अल-अला कहते रहे और रहमत की जिस आयत पर गुज़रत है वहाँ रुक कर दुआ मांगते और अज़ाब की जिस आयत पर गुज़रत है तो वहाँ रुक कर इससे पनाह मांगते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22291। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि जो शख्स वस्त हल्का में बैठता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी मलून करार दे दिया गया है। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22292। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नजरान से एक मर्तबा कुछ लोग आए और कहने लगे, आप हमारे साथ किसी अमानतदार आदमी को भेज दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ ऐसे अमानतदार आदमी को भेजूंगा जो वाकई अमीन कहलाने का हकदार होगा। ये सुनकर सहाबा किराम सर उठा कर देखने लगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हज़रत अबू उबैदा को भेज दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22293। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी पिंडली की मछली पकड़कर फरमाया, तहबंद बांधने की जगह यहाँ तक है, अगर तुम ना मानो तो इससे कुछ नीचे लटका लो, अगर ये भी ना मानो तो टखन से नीचे तहबंद का कोई हक़ नहीं है। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22294। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेकी सदक़ा है। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22295। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा की बहन से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया, है गिरोह ख़वातीन, क्या तुम्हारे लिए चांदी के ज़ेवरात काफ़ी नहीं हो सकता? याद रखो, तुम में से जो औरत नुमाइश के लिए सोना पहनेगी उसे क़यामत के दिन अज़ाब में मुब्तला किया जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22296। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मत कहा करो जो अल्लाह ने चाहा और जो फ़लन ने चाहा, बल्कि यूँ कहा करो जो अल्लाह ने चाहा इसके बाद फ़लन ने चाहा। हदीस नंबर 10970 इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22297। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल जिस वक्त ख़रूज करेगा इसके साथ पानी और आग होगी, जो चीज़ लोगों को आग नज़र आएगी वो ठंडा पानी होगी और जो चीज़ पानी नज़र आएगी वो जला देने वाली आग होगी, लिहाजा तुम हलाक ना हो जाना। ये हदीस सुनकर हज़रत अबू मसूद कहने लगे कि मैंने ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22298। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि पहले ज़माने में एक आदमी के पास मुल्क अलमूत रूह कब्ज़ा करने के लिए आए तो इससे पूछा कि तूने कभी कोई नेकी भी की है? इसने कहा मुझे मालूम नहीं। उसने कहा गौर कर लो। उसने कहा कि और तो मुझे कोई नेकी मालूम नहीं, अलबत्ता मैं लोगों के साथ तिजारत करता था, इसमें तंगदस्त को मोहलत दे देता था और इससे दरगुज़र कर लेता था। अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। हज़रत अबू मसूद ने इस पर भी उनकी तायद की। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22299। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूर वाले घर पर मस्जिद के करीब वाले घर की फ़जीलत ऐसे है जैसे नमाजी की फ़जीलत जिहाद के इंतज़ार में बैठने वाले पर होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22300। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे दरमियान कितना अरसा रहूँगा, इसलिए इन दो आदमियों की पैरवी करना जो मेरे बाद होंगे। और हज़रत अबू बकर व उमर की तरफ इशारा फरमाया और अम्मार के तरीक़े को मजबूती से थामो और इब्न मसूद तुमसे जो बात बयान करें इसकी तस्दीक किया करो।